सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स ट्रेड। सो अभी हम देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में आज क्या हुआ और कल के लिए बेसिकली मंडे के लिए हम कैसे प्लान आउट कर सकते हैं और वीकली चार्ट भी डिस्कस करेंगे और फिर उसका डेली फिर 15 मिनट्स। सो लेट्स गो टू वीकली फर्स्ट बैंक निफ्टी में। और आज तो बहुत सही ट्रेड अपॉर्चुनिटी था जो मैंने कल आपको वीडियो में बताया था। अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखी कल की, आप वीडियो देख लो जाके। उसमें मैंने आपको गैप अप और गैप डाउन का जो केस बताया था, उसमें गैप अप वाला केस आज परफेक्टली एग्जीक्यूट हुआ। अभी मैं 15 मिनट्स में उसको डिस्कस करूंगा। बट अगर आपने ये वाली वीडियो देख रहे हो पहले तो उससे पहले आई विल रिक्वेस्ट कि आप पहले जरा कल वाली वीडियो देखना। तो कल वाली वीडियो में आपको पूरा क्लियर हो जाएगा सीन कि हमने क्या डिस्कस किया था। फिर आज वाली वीडियो देखोगे तो आपको वो रिलेट करके समझ में आएगा। सही नहीं हो? लेट्स स्टार्ट विद वीकली एनालिसिस। वीकली एनालिसिस में सिंपल है यार। वीकली एनालिसिस में हम लोग यही वेट कर रहे थे कि ये वाली जो जोन है, ठीक है, इसके ऊपर आना चाहिए ना, नहीं तो जो क्लोजिंग है एटलीस्ट वो 20 के ऊपर है तब हम जो है स्टार्ट करेंगे। ये वीकली चार्ट में जो नए जने हैं उनको मैं बता दूं, ये 20 SMA है, दिस इज 200 SMA, रेड कलर की लाइन, ग्रीन इज 20 SMA एंड दैट्स इट। इसके अलावा हम लोग कुछ नहीं यूज करते। और ये 15 मिनट्स में मैंने जो क्या कहते हैं लास्ट प्रीवियस क्लोजिंग की लाइन है वो ट्रेडिंग व्यू में ऑटोमेटिकली सेटिंग्स में आता है, वो मैंने ऑन कर रखा है। इसके अलावा देयर आर नो अदर इंडिकेटर्स, नथिंग एल्स। तो यही बस हमारा सेटअप है। तो लेट्स गो बैक टू द वीकली चार्ट डिस्कशन। सिंपल है, यहाँ पे ये जो रेंज थी, ठीक है, 4-5 कैंडल्स की, वीकली कैंडल्स की, इसने इसको ब्रेक डाउन दिया, ठीक है। अभी हम ऑलमोस्ट 50% एरिया के आसपास उसको क्लोजिंग दी है, पर 20 के ऊपर हमने क्लोजिंग नहीं दी, विच इज द लेवल ऑफ 41,538, ठीक है। 550 पकड़ लो, राउंड अबाउट कर ले। सो एनी हाउ कल जो नेक्स्ट वीक है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। उसका रीजन सिंपल है कि अगर तो हमें यहाँ से इसी जो ये वाली जो कैंडल है ना, ये वाली जो बेयर एलिफेंट कैंडल बनी हुई है जिसने ये पूरी की पूरी रेंज दिखा दी है, जब तक इसके क्लोजिंग के आसपास यहाँ पे हम नहीं आते, तो हमने वैसे भी डिस्कस किया था कि 50% एरिया ऑफ 20, इसका कैंडल, इस कैंडल का 50% विच इज जो आ रहा है 20 SMA के आसपास, वो वाला लेवल के ऊपर क्लोजिंग आए तो हम डेली चार्ट में फिर उसको एनालाइज करेंगे क्या कहते हैं बाइंग साइड के लिए। लेकिन जो बेस्ट सेटअप होगा वो ये होगा कि आप एटलीस्ट इस वाली कैंडल का हाई का वेट करो, इस वाली कैंडल के ऊपर वीकली क्लोज आने दो, उसके बाद फिर अपसाइड के टारगेट्स आपको मिलेंगे, डोंट वरी। वरना यहाँ पे क्या होगा, ये जो है कंफ्यूजन वाला सिनेरियो रहेगा, यहाँ पे आपके स्टॉप लॉसेस हिट होंगे, वही मैंने आपको छोटे टाइम फ्रेम में भी बताया। सो नहीं आप यहाँ पे इमीडिएटली इसने कवर अप किया, विच इज अ गुड थिंग। और नीचे के स्विंग्स हमारे पास बहुत बड़े बड़े टारगेट्स हैं, नीचे के स्विंग्स का एरिया वो, उसमें टेंशन मत लो। अगर आपको यहाँ से नीचे जाएगा अभी 40,000 के नीचे, तो नीचे के टारगेट्स काफी बड़े हैं, तो उसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो एनी हाउ वीकली चार्ट में अभी सेटअप मैं कहूंगा कि थोड़ा सा कंफ्यूजन स्टेट पे है। आपको भी एक दो वीक में पता लग जाएगा, नेक्स्ट वीक में पता लग जाएगा प्रॉब्ली क्लोजिंग में कि हमें क्या करना है। उसका रीज़न सिंपल है, क्योंकि हमने 50% एरिया के आसपास क्लोजिंग लगभग दी है, और 50 जो 20 SMA है उसके आसपास क्लोजिंग दी है, विच इज़ अ गुड साइन। 41,500 राउंड अबाउट है, वहाँ पे क्लोजिंग आई, विच इज़ अ गुड साइन। अब इसका कंटिन्यूशन आना चाहिए, ये जो वीकली हाई, करंट वीकली हाई, इसके ऊपर इसका कंटिन्यूशन आके इसके ऊपर जाना चाहिए, तो उसका फायदा होगा। वरना अगर ये नेगेट हुआ और कहीं गैप डाउन क्लोजिंग हो गई और नीचे जाना शुरू कर दिया, और क्लोजिंग कहीं नीचे आ गई, इसलिए ग्रीन वाले कैंडल के नीचे आनी शुरू हो गई क्लोजिंग डेली में, तो फिर समझ जाना कि मतलब कुछ गड़बड़ है। फिर हम वीकली एनालिसिस में उसको आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी आई वुड से वीकली चार्ट में आपका सिंपल है, दो रेंजेस मार्क करके रखना, इसका हाई, ठीक है, और इस वाली कैंडल का लो। एटलीस्ट इस वाली कैंडल के ऊपर आने दो, तब अपना थोड़ा पोजिशनल साइड में बाइंग करने का प्लान आउट करना, ज़्यादा क्वांटिटी में अगर आपको करनी भी है। और अगर आपको शॉर्ट करना है तो शॉर्ट करने के लिए एटलीस्ट वेट फॉर दिस लेवल, वो हम डेली में डिस्कस करेंगे। डेली चार्ट में 200 SMA भी उसके आसपास ही था, ठीक है। सो दैट इज इट। अभी हम चलते हैं वीकली चार्ट में, सॉरी डेली चार्ट में, और डेली चार्ट में डिस्कस करते हैं कि डेली चार्ट में क्या सीन है। सो परफेक्ट एग्जांपल है, अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊं तो ये आपको डब्ल्यू पैटर्न का, डब्ल्यू पैटर्न भी दिख रहा होगा। सी सिंपल है, यहाँ पे ये जो कंसोलिडेशन था 3-4 वीक्स का, वो कंटिन्यूसली ब्रेक डाउन हुआ, ठीक है, उस कैंडल में। उसके बाद हमने ऑलमोस्ट इस एरिया के आसपास जाके इसको टच भी किया। ध्यान से देखोगे ना, ये वाली कैंडल का जो विक था, ये वाली कैंडल का विक ऑलमोस्ट इस वाले एरिया के आसपास ही था। वहां से फिर हमें एक ड्रॉप डाउन मिला, उसके बाद कंटिन्यूसली हम 2 दिन से ऊपर जा रहे हैं, तो विच इज अ गुड साइन कि एटलीस्ट ये वाला एरिया होल्ड कर रहे हैं। यहाँ डब्ल्यू पैटर्न भी दिख रहा होगा आपको, प्लस ये जो लोज हैं वो इंटैक्ट हैं। कहने का मतलब ये है, तो सिंपल है, अभी हमारा जो डेली चार्ट में 41,822 जो 20 SMA का लेवल है, इसके ऊपर क्लोजिंग आने दो, ठीक है। और प्रिसाइजली ये जो बजट की कैंडल है, ठीक है, ये इसका वीक भी अंदर इसी के आसपास है, इसके ऊपर एक क्लोजिंग आने दो, प्रॉपर ग्रीन कलर की कैंडल। तो समझ जाना कि ये जो था ये फॉल्स ब्रेकडाउन था, और यहाँ से हमने डब्ल्यू पैटर्न बना के वी आर गोइंग अप, दैट मीन्स ये निगेट हो गया। उसके बाद जो भी डिप आएगा ना वो बाइबल डिप होगा, ये मेरी बात याद रखना, ये मैंने आपको आज बता दिया, ठीक है। सो दैट इज इट। अभी इस वाले एरिया का हम वेट करेंगे, एंड प्रिसाइजली 41,822, दैट इज 20 SMA के लेवल, या फिर ये जो बजट का हाई है वीक, तो इसके ऊपर एक डेली क्लोज और आने दो, फिर हम प्लान आउट करेंगे आगे क्या करना है। वरना ये वाला एरिया पूरा ट्रैप एरिया रहेगा, यहाँ पे आपके स्टॉप लॉसेस होंगे और कुछ नहीं होगा, वॉलेटिलिटी रहेगी पूरी, ठीक है। और लोअर साइड में आपके अगर टारगेट्स जो आपको प्लान आउट करने भी हैं, मुझे 38,811, वो हमारा डेली चार्ट में नीचे का टारगेट रहेगा शॉर्ट साइड में। लेकिन शॉर्ट हम तभी ट्रिगर करेंगे जब हमें कोई सेटअप मिलेगा प्रॉपर, यहाँ पे डेली चार्ट में नेगेटिव कैंडल बनेगी और हम 20, और यहाँ पे अगर आप एक और चीज़ ध्यान देखोगे, ये डिक्लाइनिंग 20 है डेली चार्ट में। मैंने आपको हमेशा बताया कि जब डिक्लाइनिंग 20 होती है तो ट्रेंड जो है वो न्यूट्रल डाउन साइड में होता है। यहाँ पे भी अगर आप ध्यान से देखोगे, ये डिक्लाइनिंग 20 का, इधर इस एरिया में ध्यान से देखो, यहाँ पे डिक्लाइनिंग 20 था,
ठीक है, हमने क्लोजिंग ऊपर दी, उसके बाद डायरेक्टली हम ऊपर जाके हमने थोड़ा सा एक डिप लिया। ये डिप बाइबल डिप होता है जब अगर उसके ऊपर उसके बाद क्लोजिंग शुरू हो जाती है, मतलब समझ जाओ कि ट्रेंड चेंज हो गया। अगर इसको यहीं से नीचे जाना होता, फॉर एग्जांपल ध्यान से देखना इस एरिया में, ये जो है सेटअप डिक्लाइनिंग 20 था, हम लेकिन 20 अबव 200 है। अगर इसको यहाँ से नीचे जाना होता ना तो ये इतना टाइम देता ही नहीं यहाँ पे, ये जो इतने इतने हरे कैंडल्स का वो हो रहा है ना, क्या कहते हैं, कंसोलिडेशन, ये इतना टाइम देता ना, और यहाँ से सीधा ड्रॉप डाउन होता नीचे की साइड में। तो यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे बहुत सारी कैंडल्स का ड्रॉप डाउन हुआ, एक फेक ब्रेकआउट लग रहा है यहाँ पे, और उसके बाद ब्रेक डाउन लग रहा है, उसके बाद यहाँ से जो रैली आएगी वो बहुत फास्ट एंड फ्यूरियस आएगी, अगर आएगी भी ऊपर की साइड में, तो दैट इज व्हाट द मेन कंक्लूजन इज। और डेली चार्ट में सिंपल है, डेली चार्ट में आपका एक लेवल आ गया 20 SMA का, दूसरा आ गया ये बजट की जो वीक थी, ये वाली इस वाले के ऊपर क्लोजिंग आ गई, तो समझ जाना फिर उसके बाद जो भी डिप मिलेगा वो फिर एक बाइबल डिप होगा, अनटिल अनलेस जब हमारा जो क्लोजिंग है, मतलब यहाँ यानी कि जो क्लोजिंग है डेली चार्ट में, वो एक प्रॉपर एसी साइज की कैंडल जो है वो ग्रीन कलर की कैंडल को नेगेट ना कर दे। दैट इज व्हाट द थिंग इज। नाउ लेट्स गो टू 15 मिनट्स चार्ट और वहाँ पे डिस्कस करते हैं। और आज बहुत ही बढ़िया ब्यूटीफुल सेटअप था जो हमने डिस्कस किया था कल की वीडियो में, अगर आपने नहीं देखी वीडियो तो वीडियो पहले देख लो, हमने उसमें ये डिस्कस किया था कि अगर गैप अप हो जाता है, अगर गैप अप होने के बाद 200 के आसपास यहाँ पे कहीं पे भी हमें नेगेटिव कैंडल बनेगी तो हम शॉर्ट करेंगे इनिशियली। अगर फर्स्ट टारगेट भी 20 एग्जैक्ट 20 के आसपास हॉल्ट हुआ वहीं पे, और ये रीजन इसके साथ काम भी कर रहा था, तो ये रीजन ने सपोर्ट का काम किया, यहीं से हमें नॉन स्टॉप रैली अप साइड में भी मिली। तो अगर आपने ये वाली 15 मिनट्स में कैंडल में शॉर्ट किया था, नहीं तो टेलीग्राम चैनल में अगर आप ऐड भी थे वहाँ पे भी, अगर आपने उसको भी फॉलो किया था, वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस होती, तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखो इसका हाई डाल के कितना ब्यूटीफुल ट्रेड मिला, और ये जो भी लेवल था 41,300, और दिस लेवल वाज मोर अबाउट 40,500 के आसपास, 600 750 एंड 700 के बीच में। सो दिस वाज अ गुड राउंड अबाउट कह लो 400 पॉइंट्स का मूव, एंड विच इज नॉट बैड, ठीक है, बिकॉज कल का दिन पूरा कंसोलिडेशन में निकला था, आज हमें एक डायरेक्शन ट्रेड मिला, और उसके बाद आपको एक रिवर्स ट्रेड भी मिला। अगर आपने यहाँ पे प्लान किया होता है बाइंग का भी, मैंने आपको कहा था कि ये राइजिंग 20 है, 20 यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बनेगा, कोई सेटअप प्रॉपर बनेगा, कंसोलिडेशन बनेगा, तो हम बाई भी करेंगे। यहाँ से अब देखो हमने बाई भी किया, और नॉन स्टॉप मोमेंटम फिर अपसाइड में दोबारा मिला। इवन अगर आपने यहाँ पे भी बाई किया था 40,900 के आसपास, अपसाइड में आपको ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 41,500 का लेवल मिला, विच वॉज अ ब्यूटीफुल सेटअप। सो लेट्स सी, अभी हम मंडे के लिए प्लान आउट करते हैं। मंडे के लिए सिंपल ऐसी, मंडे के लिए आपका जो मेन सिनेरियो, अभी हम दो चीज़ें आपको मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट बताऊंगा। सी, अभी हम यहाँ पे मंडे में 20 से दूर है, ठीक है, फर्स्ट थिंग टू बी ऑब्जर्व इज दिस। सेकंड थिंग क्या करना है, अगर मंडे के दिन तीन चीज़ें हैं, गैप अप, गैप डाउन, फ्लैट। अगर गैप अप हो जाता है कहीं इस एरिया के आसपास, इस एरिया के आसपास, ठीक है, और यहाँ से ये ऊपर जाना शुरू कर देता है, इसको ऊपर जाने देना नॉट अ प्रॉब्लम। अगर यहाँ पे कहीं आपको नेगेटिव कैंडल दोबारा मिल गई, लाइक ऐसे कोई सेटअप मिल गया, नेगेटिव कैंडल बनी, या फिर इस टाइप का कोई कैंडल मिला जैसे ये था, यहाँ पे जो बना हुआ है नेगेटिव कैंडल, नेगेटिव कैंडल बनने के बाद आप एक चांस ले सकते हो शॉर्ट करने का फॉर अ टारगेट ऑफ अगेन 20। उसका रीजन सिंपल है, बिकॉज हम गैप अप ओपनिंग हुई है, लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, जिन्होंने यहाँ पे बाइंग पोजीशन होल्ड करी है वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, क्योंकि उनको ओवरनाइट प्रॉफिट दिखाएगा। तो दैट इज वाई एम सेइंग, अगर गैप अप हो जाता है और गैप अप कहीं इस एरिया के आसपास होता है या इससे ऊपर होता है, वट एवर इज इट, अगर दूर हो जाता है, तो फिर उस केस में अगर कोई नेगेटिव कैंडल बनेगी 15 मिनट्स में, तो आप शॉर्ट कर सकते हो फॉर अ टारगेट ऑफ 20 SMA ओनली। 20 के बाद आगे सिंपल दोबारा आपको कुछ नहीं करना, 20 के आसपास आपको ऐसा कोई सेटअप मिले, कंसोलिडेशन मिले, ऐसा कोई कंसोलिडेशन मिले, ऐसी कैंडल्स का कंसोलिडेशन मिले, उसके बाद कोई वो वहाँ से ब्रेकआउट देने की कोशिश करे, जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट मिल रहा था, तो आपने फिर उस वाली कैंडल को बाय करना है। स्टॉप लॉस आपका 20 के नीचे रहेगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस रख सकते हो, यहाँ पे थोड़ा सा और नीचे रख सकते हो। तो फिर आपके जो टारगेट्स हैं वो अपसाइड में, जो डेली कैंडल हमारी बजट वाली कैंडल है उसका हाई क्रॉस करने के बाद, विच इज दिस हाई, ठीक है, इसको ये वाला हाई बना सकते हो। डिप के बाद की बात कर रहा हूँ मैं, डिप आने के बाद आपने दोबारा बाय किया, फिर आप दोबारा आपका ये वाला टारगेट होना चाहिए। और फिर अगर आपको डेली क्लोज भी मिल जाती है इसके ऊपर एग्जाम्पल, तो फिर आप थोड़ी सी पोजीशन लेके भी जा सकते हो, उसमें कोई वो नहीं है, लेकिन वो थोड़ा सा क्वांटिटी हल्की सा कम रखना, बिकॉज हमें एक डेली क्लोज प्रॉपर मिलने के बाद उसका कंटिन्यूशन चाहिए आगे, दैट इज व्हाट द मेन थिंग इज। अब सपोज करो गैप डाउन हो जाता है, अगर ये गैप डाउन हो गया फिर तो सारी कहानी पलट जाएगी। उसका रीजन सिंपल है, फिर आप इस एरिया में दोबारा जो है, ये वाला जो बड़ा एरिया है, इसके अंदर अगर ये गैप डाउन कहीं पे भी हो गया, सपोज 20 या 200 के आसपास, यहाँ पे आप बाय तो कर सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन यहाँ पे होगा क्या, फिर ये जो एरिया है ना, ये वाला एरिया ऊपर वाला, ये पूरा रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये वाला नीचे वाला एरिया सपोर्ट का काम करेगा, फिर से यहाँ पे कंसोलिडेशन होगा और स्टॉप लॉस विजिट होंगे। उस केस में आई वुड से अगर ये गैप डाउन हो सके 20 और 200 के आसपास, आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, ग्रीन कलर की कैंडल बनती है अगर यहाँ पे इस एरिया में, तो आप बाय कर सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। फिर आपका जो फर्स्ट टारगेट हो जाएगा वो ये वाला स्विंग हो जाएगा डेली का, फिर सेकंड टारगेट ये हो जाएगा, और उसके बाद फिर आप ट्रेड भी कर सकते हो गैप डाउन के केस में, लेकिन प्रोवाइडेड गैप डाउन अगर इस एरिया में होता है तो। और अगर इस एरिया में कहीं पे भी ओपनिंग होती है, फॉर एग्जांपल ये फ्लैट ओपनिंग कहीं पे भी इस एरिया में, इसी एरिया के आसपास होती है, फिर थोड़ा सा वेट करना है, ये ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, अगर आपको एक नीचे जा रहा है और 20 के आसपास दोबारा अपॉर्चुनिटी दे रहा है बाइंग की, फिर आप दोबारा बाइंग कर सकते हो, और अपसाइड टारगेट्स के लिए सिंपल, ठीक है। तो ये डिस्कशन हो गया बैंक निफ्टी का, लेट्स गो टू निफ्टी नाउ। निफ्टी का पहले वीकली चार्ट देखेंगे, उसके बाद फिर हम डेली देखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग 15 मिनट्स का प्लान आउट करेंगे। तो यहाँ पे भी सिंपल है यार, यहाँ पे हमने पिछली बारी रेंजेस भी बनाई थी, अगर आपको ध्यान हो, लेट मी सी, हमने पिछली बारी रेंजेस, या ओके, ये हमने पिछली बारी रेंजेस बनाई थी वीकली चार्ट में, ये मैंने आपको कहा भी था कि ये मार्क कर लेना अपने चार्ट पे। तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखोगे बैंक निफ्टी में भी मार्क करी थी, आई एम नॉट रॉन्ग, तो पिछली वीडियो में है, आप देख सकते हो जाके।
तो ये जो एरिया है इसके ऊपर क्लोजिंग आ चुकी है, दैट मीन्स ये जो ब्रेकडाउन हुआ था, ये समहाउ थोड़ा सा फॉल्स टाइप का लग रहा है, अनटिल अनलेस अगर इस ग्रीन कलर की कैंडल जो है नेक्स्ट वीकली क्लोज अगर दोबारा रेड आ गया इसके नीचे, तो समझ आना कि फिर हम नीचे जा रहे हैं। बट अगर ये हॉल्ट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हॉल्ट कर रहा है, इनसाइड कैंडल बना रहा है, तो फिर ये चांसेस हैं कि हाँ अपसाइड होने के चांसेस ज़्यादा हैं, बिकॉज 20 अभी यहाँ पे वीकली चार्ट में फ्लैटिश है, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा नोबडी नोज। तो लेट इट डिसाइड, जैसे यहाँ पे ट्रेंड अपसाइड था, फिर यहाँ पे फ्लैट हो गया अभी ऑलमोस्ट, तो किधर जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी फ्लैटिश था, लेकिन यहाँ पे ट्रेंड जो है वो ऊपर था, बिकॉज ट्रेंड वीकली कैंडल्स ऊपर निकल गई थी, उसके बाद एक आपको डिप मिला, तो दिस वाज अ बायबल डिप 20 के आसपास, और फिर देखो क्या नॉन स्टॉप रैली है। तो यहाँ पे भी सिंपल है, कुछ नहीं है, ये कैंडल अच्छा लग रहा है, वीकली क्लोजिंग इज गुड, बट आई वुड से कि 17,911 के ऊपर, ठीक है, एटलीस्ट इस वाले लेवल के ऊपर आप पोजिशनल बाय लेके जा सकते हो, दैट इज अ लेवल ऑफ वीकली 20 SMA। बट प्रिसाइजली अगर आपको वीकली में थोड़ा सा और लंबा गेम खेलना है निफ्टी में, तो एटलीस्ट फिर इस वाले लेवल का वेट करो, जो ये जो वाला हाई है या फिर ये जो रेंज मार्क कर रखी है, इट इज 18,200। 18,200 के ऊपर आपको फिर प्रॉपर्ली जो है एक स्टॉप लॉस मिल जाएगा इस वाले एरिया के नीचे रखने का, और फिर आप अपसाइड टारगेट्स अपने अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हो, इसलिए रेंज का डबल कर लो ऊपर, नहीं तो इसलिए रेंज को भी इवन अगर आप ऊपर एक्सटेंड कर लोगे तो भी आपको उतने उतने टारगेट्स मिल जाएंगे। तो वीकली चार्ट इज गुड, बट प्रोवाइडेड 17,911 के ऊपर हमें डेली क्लोज मिलना शुरू हो जाए और उसके ऊपर हम फॉलो थ्रू करना शुरू कर दें नेक्स्ट डे से, दैट विल बी अ बुलिश सेटअप। और ये नेगेट कब होगा, नेगेट तभी होगा एटलीस्ट हम इस बॉडी के नीचे आना शुरू कर दें वीकली क्लोज में, तो वो हमें फ्राइडे को पता चलेगा। ठीक है, दैट इज इट। अभी हम चलते हैं डेली चार्ट में, डेली चार्ट में देखते हैं कि वहाँ पे क्या सेटअप है। यहाँ पे भी ब्यूटीफुल सेटअप बना हुआ है, और यहाँ पे भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी और निफ्टी का सिमिलर स्ट्रक्चर है। तो ये वाली रेंज बनी हुई थी, वो जो 3-4 हफ्ते की थी, हमने ब्रेकडाउन दिया, लेकिन उसका कोई फॉलो थ्रू नहीं आया। हालांकि यहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटी थी, देखो ये वाली जो कैंडल थी ना, बजट वाली कैंडल, ये मैं आपको उस दिन भी बताया था, बजट वाली कैंडल के दिन भी, अगर ये पूरी की पूरी बॉडी रेड कलर की कैंडल ऐसे क्लोज हो जाती ना, फिर नीचे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे। और एंड में क्या हुआ, क्या एंड में समवेयर क्लोजिंग जो है वो इसी ग्रीन कलर की कैंडल के ऊपर आ गया। दैट मीन्स कि हमने लो तो ब्रेक किया, बट हमने क्लोजिंग नहीं दी उसके नीचे। ध्यान से देखोगे ना, तो ये वाली जो ग्रीन कलर की कैंडल है इसके नीचे कोई क्लोजिंग नहीं है, ये भी ध्यान से अगर आप ध्यान से देखोगे, रेड कलर की कैंडल की बात करूँ मैं, रेड कलर की प्रॉपर रेड क्लोजिंग इसके नीचे नहीं आई। सो बेसिकली यहाँ पे ये देखो, ये हमने एक लिया 20 के आसपास, दोबारा प्राइस ने होल्ड किया, फिर दोबारा एक डिप लिया, एंड देन अगेन वी आर मेकिंग अ डब्ल्यू पैटर्न, और इसलिए कैंडल के ऊपर आ गए, प्लस हमारी जो ये वाली रेंज थी ब्रेकडाउन रेंज, इसके ऊपर भी आ गए। तो डेली चार्ट इज बुलिश, बट आई वुड से एटलीस्ट 17,900 का एरिया, ये जो आपका 20 SMA है डेली चार्ट में भी, इसके ऊपर एक और डेली क्लोज आने दो, उसके बाद अगर कोई डिप मिलेगा अभी तो फिर हम बायबल डिप होगा। और अगर किसी को और ज़्यादा सेफ प्ले करना है तो फिर ये वाली जो विक है इसके ऊपर डेली क्लोज आने दो, ये जो बजट की कैंडल थी इसके ऊपर एक डेली क्लोज आ गया और उसके बाद उसका फॉलो थ्रू मिलना शुरू हो गया, तो फिर हमारे अपसाइड टारगेट्स बहुत फास्ट आएंगे। ठीक है, ये जो जितने भी टारगेट्स हैं ना, 18,200, 18,500, ये सब फटाफट निकलेंगे और सीधा के ऊपर के टारगेट्स मिलेंगे आप। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं 15 मिनट्स में, 15 मिनट्स में डिस्कस करते हैं कि वहाँ पे क्या सीनारियो था, और इसको मैं 2 मिनट हटा देता हूँ। ओके, सो 15 मिनट्स में सिंपल है, आज बहुत अच्छा ट्रेड था, बैंक निफ्टी में तो परफेक्ट ट्रेड बना था 200 के आसपास शॉर्ट करने का यहाँ पे, और निफ्टी में भी इतना बड़ा गैप अप नहीं हुआ, बट ये जो गैप अप था, अगर आपने यहाँ पे भी शॉर्ट किया था तो यहाँ पे आपको एक डिप मिला। ठीक है, पहले आपको शॉर्ट में पैसे मिले, फिर आपको इसके बाद ये वाला एरिया 20 के आसपास, मैंने बताया था कि 20 राइजिंग है, तो अगर यहाँ पे कोई ग्रीन कलर की कैंडल बनेगी, कोई बुलिश सेटअप मिलेगा, तो ये एरिया सपोर्ट का काम कर सकता है, इसने यहाँ पे देखो सपोर्ट का काम करा, नॉन स्टॉप मोमेंटम हुआ, तो यहाँ पे भी आपको पैसे मिले। सो दैट इज इट। अभी हम चलते हैं 15 मिनट्स के डिस्कशन में कि मंडे के लिए कैसे प्लान आउट करना है। मंडे के लिए सिंपल है, अगर ये फ्लैट ओपनिंग इसी एरिया में कहीं भी होती है, अगर आपको कोई टिप मिलता है, ठीक है, तो फिर 20 के आसपास आप बाइंग का कुछ प्लान करना, 70,700 एंड 17,050 के बीच में, अगर कोई ग्रीन कलर की हैंडल बनती है, कोई प्रॉपर सेटअप बनता है, 20 के नीचे स्टॉप लॉस, फिर अपसाइड के टारगेट्स हम प्लान करेंगे। फर्स्ट टारगेट विल बी दिस बजट कैंडल, इसके ऊपर अगर निकलता है तो फिर आपके जो वीकली में भी जोन मार्क करी हुई है वहाँ पे आप प्लान आउट कर सकते हो, या फिर डेली के जो स्विंग्स हैं उनको भी आप प्लान आउट कर सकते हो। और अगर डेली क्लोज मिलना शुरू हो गया, अगर डेली क्लोजिंग सपोज करो इसके ऊपर आ गई मंडे ट्यूसडे में, तो फिर क्या कहते हैं, आप उसको पोजीशन भी थोड़ा सा लेके जा सकते हो कम क्वांटिटी में, प्रोवाइडेड, क्योंकि जब डेली में 20 ऐसे में टर्न हो जाएगा ऐसे, तो हमें फिर पूरा कंफर्म हो जाएगा कि जो ट्रेंड है वो अपसाइड में कन्वर्ट हो गया। दैट इज इट। और बाकी रही बात अगर गैप अप की, सी अगर गैप अप होता है इस एरिया के आसपास कहीं पे भी, इस एरिया के आसपास गैप अप अगर हो जाता है, तो आई वुड से कि आप वेट करना, सेम बैंक निफ्टी वाला 15 मिनट्स की रेड कलर की कैंडल इस एरिया में कहीं भी बने या इसके ऊपर भी बनती है, उस केस में नेगेटिव कैंडल बनने के बाद ही शॉर्ट करना फॉर अ टारगेट ऑफ 20 SMA, बिकॉज उसमें फिर 20 SMA तक का एक फॉल आ सकता है, इवन 200 तक का भी आ सकता है। और फिर आपने 20 के आसपास अगर आपको दोबारा बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली तो बाय करना है। जैसे मेरा बाइंग कहने का मतलब ये होता है कि जैसे यहाँ पे फॉल तो आया, बट लेकिन 20 ने हॉल्ट कर लिया प्राइस को। अब यहाँ पे भी देखो फॉल आया इसके एरिया में, लेकिन यहाँ पे 20 ने हॉल्ट नहीं किया, वो कैंडल ही नहीं बनी, नॉन स्टॉप डायरेक्शन मूवमेंट, और ये स्विंग को भी ब्रेक करते थे। यहाँ पे आपको समझ आना चाहिए था कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, और यहाँ पे प्राइस जो है वो होल्ड नहीं कर रहे। तो दैट इज इट।
अगर ये गैप डाउन हो जाता है तो भी आपको बता दिया यहाँ पे बाय करना है। अगर गैप अप हो जाता है काफ़ी बड़ा तो उस केस में फिर आपको शॉर्ट करना है, अगर नेगेटिव कैंडल बनेगी तो। अगर नॉन स्टॉप ऊपर जा रहा है तो जाने देना, नॉट अ प्रॉब्लम। उस केस में हम 20 से दूर हो जाएंगे। तो आई वोंट से कि उसमें आप जो है सेलिंग करो अनटिल अनलेस कोई नेगेटिव कैंडल बने। और अगर ये रही बात, अगर ये फ्लैट ओपनिंग हो जाती है, फ्लैट के केस में वेट करना, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। अगर ये नीचे नीचे आता है, यहाँ पे आपकी बाइंग बन जाएगी। और अगर ये सपोज करो यहीं से ऊपर जाना शुरू कर देता है, फिर आप इस स्विंग के ऊपर भी बाय कर सकते हो 15 मिनट्स की ग्रीन कलर की कैंडल करने बनने के बाद। लेकिन क्वांटिटी मैं थोड़ा सा कम रखूंगा बिकॉज मेरा स्टॉप लॉस काफी डीप हो जाएगा उस केस में। दैट इज व्हाट द मेन थिंग है, वो आपको मैनेज करना पड़ेगा स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, सो दैट इज इट। और तो बाकी कुछ नहीं है। बाकी अगर आपको ट्रेडिंग सीखनी है प्रैक्टिकली, थोड़ा सा और कंसेप्ट सीखनी है कैंडल स्टिक साइकोलॉजी के साथ, तो फिर आप टेलीग्राम चैनल नीचे लिंक है उसमें आप ज्वाइन हो जाओ, बिकॉज वहाँ पे फिर आपको प्रॉपर जो है सीखने का मौका मिलेगा। और कंसेप्ट भी डिस्कस होंगे। मेन टाइम फ्रेम 15 मिनट्स का रहेगा। और जितने भी आपके डाउट्स हैं वो भी क्लियर होंगे। और ज़्यादा कोई इंडिकेटर्स है नहीं आपके सामने, यहाँ पे सिर्फ मूविंग एवरेजेस, कंसेप्ट एंड कैंडल स्टिक की साइकोलॉजी, दैट इज इट। उसके अलावा कुछ और है नहीं यहाँ पे। सो दैट इज इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।